नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंडीशन मॉनिटरिंग। इसका यूनिट 2 है ट्रांसड्यूसर। इसमें आपने पहले वीडियो में जैसा पढ़ा था कि टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर कितने तरीके के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। और उसके बाद मैंने बताया था कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या 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 हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ट्रांसड्यूसर की। तो आज इस वीडियो में उस यूनिट का शेष पार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें से आप पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स, स्ट्रेन गेज, और उसके बाद पढ़ेंगे आप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी, आरवीडीटी। इसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फोटो कंडक्टिव सेल्स एंड फोटोवोल्टिक सेल। इसके बारे में इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें है रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, दोज ट्रांसड्यूसर इन विच रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन सम फिजिकल फिनोमेना। तो जैसा आप जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है कि R बराबर रो एल अपॉन ए। ये देख रहे हैं आप, यानी कि रेजिस्टेंस किस डिपेंड करता है, रो और एल और ए पे। रो मीन्स होता है चेंज इन रजिस्टिविटी, और एल है चेंज इन लेंथ, ए है चेंज इन एरिया। तो अगर किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का हम लेंथ चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस में चेंज आता है, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हैं तो भी रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर यही ट्रांसड्यूसर है जिसमें से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करेंगे, लेंथ को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, या फिर मटेरियल की रजिस्टिविटी को, तो उससे रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। तो पहला टाइप है पोटेंशियोमीटर। इसमें से लीनियर और रोटरी टाइप के होते हैं। दूसरा स्ट्रेन गेज है। तीसरा है रजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर, RTDs। चौथा है थर्मिस्टर्स, और उसके बाद है फोटो रजिस्टर्स। तो ये हैं टाइप ऑफ रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। अब आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर। तो पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर सिंपली वेरिएबल रजिस्टर विद स्लाइडिंग एंड रोटरी वाइपर्स। और मैं इसको अभी आप डायग्राम में बताऊंगा कैसे है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कैसे कैसे होते हैं। तो दूसरा है लीनियर पोटेंशियोमीटर, जो कि क्या काम करता है, मेजर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रोटरी पोटेंशियोमीटर मेजर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसमें आउटपुट क्या निकलता है, चेंज इन रेजिस्टेंस और वोल्टेज। जैसे ही हम इसमें चेंजेज करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज या करंट में चेंज आता है। आइए इसको इस डायग्राम में समझते हैं। देखिए डायग्राम है, जैसे इसमें ये रोटरी टाइप का पोटेंशियोमीटर है, और इसमें देखते हैं कि एक वोल्टेज जुड़ा हुआ है, DC वोल्टेज सप्लाई जुड़ा है इसमें। इसके बाद इसमें एक वाइपर है, और वाइपर को जैसे ही हम स्लाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो वेरी करेगा। जैसे हम इसको वाइपर को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह आप ये सेकेंड डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक वाइपर है, रजिस्टिव स्ट्रिप लगी है, पिंस लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर टाइप ट्रांसड्यूसर काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं स्ट्रेन गेज पे। स्ट्रेन गेज हमारा काम करता है पीजो रजिस्टिव इफ़ेक्ट्स पे। पीजो रजिस्टिव इफ़ेक्ट्स बोले तो ये होता है कि जैसे ही हम किसी भी रजिस्टर्स का या किसी भी कंडक्टर का लेंथ चेंज करते हैं, या उसको उसमें फोर्स लगा के उसका डायमेंशन चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस चेंज होता है जिसका हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज या करंट में चेंज आएगा। तो इट वर्क्स ऑन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट्स। रेजिस्टेंस चेंज व्हेन स्ट्रेंड और स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, या फिर हम खींचें या फिर उसको दबाएं, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज आएगा। तीसरा इसमें पॉइंट है गेज फैक्टर। तो गेज फैक्टर डिफाइंड एज मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ए मटेरियल टू स्ट्रेन। गेज फैक्टर बराबर होता है डेल्टा R अपॉन R बटे डेल्टा L अपॉन L। और इसके बाद आते हैं कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज फॉयल टाइप के अवेलेबल होते हैं, वायर टाइप के होते हैं, सेमीकंडक्टर टाइप के होते हैं, और इनका यूज होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में। अब आइए स्ट्रेन गेज को डायग्राम से समझते हैं।
ये आप देखिए कि कुछ कॉमन टाइप के स्ट्रेन गेज हैं, जिसमें से पहला है वायर टाइप स्ट्रेन गेज। वायर टाइप स्ट्रेन गेज क्या है कि वायर की डायमेंशन चेंज करेंगे या उसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा उस वायर का, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा है फॉयल टाइप, तीसरा है फ्रेम टाइप। इसके बाद आगे है इंसुलेटर या सीथ टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आप देख रहे थे रजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, अब आ जाते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर पे। इन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट फिजिकल मोशन लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय चेंजिंग द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, यूजुअली बाय मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशंस। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि जैसे हम इंडक्टेंस चेंज करते हैं किसी कॉइल का, तो जैसे इंडक्टेंस चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा उस सर्किट का करंट या वोल्टेज चेंज आता है। और इंडक्टेंस चेंज कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट करके या बल लगा के फोर्स से या प्रेशर से। तो जैसा इसमें वर्किंग में है कि वर्किंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस डिवाइस ऑपरेट्स बाय अल्टरनेटिंग सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और एडी करंट इंडक्टेंस। 3 तरीके के इंडक्टेंस इसमें हम चेंज कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर एडी करंट इंडक्टेंस। और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर बेसिकली अवेलेबल होते हैं एलवीडीटी और आरवीडीटी। एलवीडीटी मतलब लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, और ये है रोटरी ट्रांसड्यूसर। इसका ये डायग्राम दिया हुआ है इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर का, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इधर क्या है कि इनपुट वोल्टेज है, एक कॉइल है, इधर आउटपुट वोल्टेज यहाँ मिलेगा, ये सेकेंडरी कॉइल है। और यहाँ पे क्या है, एयर गैप है, यहाँ पे एक एलिमेंट रखा हुआ है। यहाँ से पूरे में क्या होगा कि फ्लक्स लिंकेज होगा। तो जैसे ही हम ये आर्मेचर एलिमेंट्स को मूव कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आते हैं एलवीडीटी। एलवीडीटी का फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर। अब एलवीडीटी की वर्किंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसमें कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि इसमें एक प्राइमरी कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे ये देखिए। इसके बाद ये सेकेंडरी कॉइल है, जिसके 2 पार्ट में है, एक ए और ये बी। इधर आउटपुट वोल्टेज है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। और इसको और दूसरे रूप में देख सकते हैं आप, बेसिक सर्किट के रूप में। तो ये देखिए कि इधर एक इनपुट वोल्टेज है, प्राइमरी है, इस बीच में यहाँ पे कोर लगा हुआ है, और सेकेंडरी में 2 कॉइल लगी हुई हैं, ES1 ES2। अब इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं। तो एलवीडीटी की वर्किंग में पहला पॉइंट देखिए, द डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर ट्रांसड्यूसर मेजर force in terms of displacement of a ferromagnetic core of a transformer. It consists of a single primary winding and 2 secondary winding, which are placed on either side of the primary. The secondaries have an equal number of turns. जो सेकेंडरी कॉइल आप देख रहे हैं, 2 सेकेंडरी कॉइल हैं, वो दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ टर्न के होंगे। ये आप देखिए, एक कॉइल ये है, दूसरी ये है, दोनों नंबर ऑफ टर्न बराबर होंगे। अब हम जैसे ही उसमें जो कोर है उसको मूव करेंगे, लिखा है व्हेन एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स मूव द कोर टू लेफ्ट साइड। जैसे हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो जो लेफ्ट साइड का वोल्टेज होगा सेकेंडरी पे ES1 वो ज़्यादा होगा, ES2 कम होगा। तो आउटपुट जो टोटल मिलेगा दोनों का डिफरेंस मिलेगा। इसी तरीके से व्हेन द कोर इज मूव टू राइट, तब राइट साइड का जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा लेफ़्ट साइड से। रिजल्टेंट हमको ES2 माइनस ES1 मिलेगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा LVDT वर्क करता है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ LVDT। इसमें पहला एडवांटेज है हाई रेंज। LVDT का जो रेंज है वो बहुत हाई रहता है। इसका रेंज कहाँ से, 1.25 mm से लेकर 2.5 mm तक। दूसरा एडवांटेज है फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। तीसरा इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स।
चौथा एडवांटेज है हाई इनपुट एंड हाई सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। और अगला है लो पावर कंजप्शन, इसमें पावर कंजप्शन कम होता है। और लो हिस्टेरिसिस लॉसेस। इसका एप्लीकेशन क्या है, प्रेशर मेजरमेंट, फोर्स मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। इसको हम कैसे मेजरमेंट इसका करते हैं, आप जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि कॉइल लगी हुई हैं, उसके बीच में हमारा आयरन ये कोर है। तो हम इसको जब मूव कराते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको एक आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं, इस जो वोल्टेज प्राप्त हुआ उसके रिलेशनशिप में हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी आपने एडवांटेज देख लिया। अब आते हैं RVDT, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, RVDT. RVDT is an electromechanical sensor that converts angular displacement into a linear AC voltage signal, typically operating over a range of plus minus 30 degree to plus minus 60 degree. It uses a non-contacting magnetic core design, offering high reliability, infinite resolution, and low maintenance in harsh environment like aerospace and industrial automation. तो जो रोटरी ट्रांसड्यूसर यानी RVDT ट्रांसड्यूसर है वो सेम वर्क करता है जैसे आपने लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर देखा, बस इसमें है कि ये रोटरी मोशन में काम करता है। आप इसमें देख सकते हैं कि इधर ये प्राइमरी कॉइल है, इधर ये सेकेंडरी 2 कॉइल हैं और यहाँ पे कोर है जिसका रोटरी मोशन होगा। जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं और ये कोर है, इसका कोई भी मोशन जिसको हमको मेजर करना है वो रोटरी मोशन है, तो ये उसी रोटरी मोशन में ये कोर हमारा मूव करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमको ये आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। इस तरह से हम रोटरी मोशन को RVDT के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी सच एज प्रेशर, एक्सेलरेशन, फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। और इसमें एक मटेरियल यूज होता है जैसे क्वार्ट्ज या सिरेमिक्स। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये येलो इसमें दिया गया है, ये पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। इसको हम भी किसी मटेरियल में ऐसे फिक्स करते हैं, उसके बाद उसमें एक इलेक्ट्रोड टॉप में एक बॉटम में इलेक्ट्रोड लगाते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें कोई प्रेशर या फोर्स डालेंगे लगातार तो क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे प्रेशर देंगे या फोर्स डालेंगे इधर और इधर दोनों तरफ, इसको मान लीजिए पीटते हैं हथौड़े से या किसी चीज़ से, तो यहाँ पे क्या होगा प्लेट्स में एक वोल्टेज आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है दोनों प्लेट्स में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी मैकेनिकल एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। इसी को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। जैसा आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं कि मिडिल में हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स फिल किए हुए हैं, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया है। इस तरीके से पीजो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और इसी को हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इसका एप्लीकेशंस कहाँ देखिए, मेडिकल इमेजिंग में, अल्ट्रासाउंड्स, इंडस्ट्रियल सेंसर्स, ऑटोमेटिक नोक सेंसर, सोनार और इंकजेट प्रिंटर्स, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है फोटो कंडक्टिव सेल। फोटो कंडक्टिव सेल का मतलब होता है कि ऐसा सेल जो प्रकाश पड़ने पे एक्टिव होता है, कंडक्शन उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं फोटो कंडक्टिव सेल। इसका दूसरा नाम है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ए फोटो कंडक्टिव सेल और फोटो रजिस्टर LDR इज़ अ 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, commonly cadmium sulfide या CTS, whose resistance decrease as incident light intensity increase. It acts as a light controlled switch, allowing higher current flow in bright light and high resistance in darkness. तो जैसा आपने इसको पढ़ा कि इसमें जैसी लाइट पड़ती है तो इसमें हायर करंट फ्लो करता है, और जैसे इसमें अंधेरा रहता है या लाइट बहुत कम हो जाती है
तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये इस तरीके से काम करता है। तो ये एक प्रकार का LDR सेंसर की तरह वर्क करता है। जैसा आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई दी गई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, फोटो कंडक्टिव सेल है, और यहाँ पे एक रिले लगी हुई है। जैसे आप इसमें प्रकाश डालेंगे तो इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा सर्किट में। जैसे इसमें प्रकाश हटा दिया जाएगा, इसका कंडक्शन बंद हो जाएगा। मीन्स ये स्विच की तरह काम करता है। आइए नेक्स्ट, अब आते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल एक प्रकार का सोलर सेल है, या उसका दूसरा नाम ही सोलर सेल होता है। तो सोलर सेल इज ए स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। जैसे आप सबको पता ही है कि सोलर पैनल या रूफटॉप आता है, वो सेम यही चीज़ है, सोलर वोल्टिक सेल, जिसमें से सूर्य की रोशनी पड़ती है। और सूर्य की रोशनी पड़ती है, जो प्लेट होती है, सिलिकॉन प्लेट्स होती हैं, उसमें क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं, तो वो एक तरह से पीएन जंक्शन बनाता है अंदर। और पीएन जंक्शन होता है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं उसमें करंट फ्लो करता है। जैसे आप सर्किट को कंप्लीट करते हो तो सूर्य की रोशनी से लगातार उसमें क्या है कि डीसी करंट उत्पन्न हो जाता है, और वो करंट हम जाके सेव कर सकते हैं बैटरीज में। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि मेड फ्रॉम सिलिकॉन, दीज सेल्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन स्टक बाय लाइट फोटॉन्स creating a direct current, DC current. They are fundamental components of solar panel using for powering homes, business and satellites. दूसरे डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, सोलर रेडिएशन, फोटॉन्स पड़ रहे हैं, ये सोलर पैनल है। यहाँ पे क्या होगा कि एक पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन प्लेट्स हैं, और जब इसमें रोशनी पड़ती है तो ये फोटॉन्स इसमें जाके उसके इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एक्साइट कर देते हैं, और सर्किट कंप्लीट होता है और करंट यहाँ पे फ्लो करता है। इस करंट को हमें किसी डीसी बैटरीज जो हैं उसमें स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से फोटोवोल्टाइक सेल वर्क करता है। दोस्तों छात्रों, ये सेकेंड यूनिट था ट्रांसड्यूसर का, जो कंप्लीट हो गया। आपने पहला वीडियो देखा, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो था। तो सेकेंड यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।